सज्जनों, अब मैं गणेश गीता का 11वां अध्याय आपके साथ शेयर कर रहा हूं, जिसमें कि भगवान गणेश ने त्रिविध वस्तु विवेक निरूपण योग इसके बारे में राजा वरेण्य को उपदेश दिया। इसमें क्या है? इस चैप्टर में तप, दान, ज्ञान, कर्म, कर्ता, सुख और दुख, ब्रह्म एवं वर्णानुसार कर्मों के भेद तथा गणेश गीता की महिमा का वर्णन है। उन्होंने राजा वरेण्य से कहा, श्री गणेश जी बोले, हे राजन, कायिक, वाचिक और मानसिक इन तीन भेदों से तप भी तीन प्रकार का है। ऋजुता, आर्जव, पवित्रता, ब्रह्मचर्य, अहिंसा, गुरु पंडित ब्राह्मण एवं देवता का पूजन करना तथा नित्य स्वधर्म का पालन करना, ये कायिक तप है। जो इस शरीर से हो रहा है वो ये कायिक तप कहा गया है। जो मर्म स्पर्शी न हो ऐसे प्रिय वचन बोलना, उद्वेग रहित हितकारी और सत्य भाषण करना, वेद शास्त्रों का पढ़ना, ये वाचिक तप है। अंतःकरण में प्रसन्नता, शांति, मौन, जितेंद्रियता, सदा निर्मल भाव रखना, यह मानसिक तप है। निष्काम भाव और श्रद्धा से जो तप किया जाता है वह सात्विक है। ऐश्वर्य और सत्कार पूजा के निमित्त दम्भ सहित जो तप किया जाता है वह राजसी तप है। राजसी तप निश्चय ही जन्म, मृत्यु और अस्थिरता को जन्म देने वाला है, मतलब अस्थिरता देने वाला है। जिसमें दूसरों को तथा अपने को पीड़ा हो वह तामस तप कहा गया है। इस प्रकार विधियुक्त उत्तम देश काल में सत्पात्र को श्रद्धा पूर्वक जो दान दिया जाता है वह सात्विक दान कहा गया है। उपकार तथा फल की कामना से मनुष्य जो दान करते हैं तो ऐसा दान जो क्लेश पूर्वक अथवा भक्त के कारण दिया जाए वह राशि दान कहलाता है। जो देश काल रहित अपात्र में अवज्ञा पूर्वक दिया जाता है, वह जो दान अपमान पूर्वक दिया जाता है वह तमोगुणी दान कहा गया है। हे राजन, मन लगाकर सुनो, ज्ञान भी तीन प्रकार का है, कर्म और कर्ता भी तीन प्रकार के हैं। मैं प्रसंग कहता हूं। जो अनेक प्रकार के प्राणियों से एक मुझको ही देखता है तथा नाशमान भूतों में मुझ नित्य को जानता है, हे राजन, वह सात्विक ज्ञान है। जो उन अनेक भूतों से मुझे पृथक रूप स्वरूप वाला अव्यय जानते हैं, इस ज्ञान का नाम राजस है। हेतु रहित असत्य तथा देह और मन के सुख के लिए असत्य और अल्प अर्थयुक्त विषयों में लगना, इस ज्ञान का नाम तामस है। हे राजन, सत्य, रज और तम इन भेदों से कर्म भी तीन प्रकार का है, जिसे मैं बताता हूं, सुनो। कामना, द्वेष और दम्भ से रहित जो नित्य कर्म है और जो फल की इच्छा से रहित है जो कर्म किया जाता है वह सात्विक कहलाता है। जिसमें फल की इच्छा नहीं है वो सात्विक कर्म है। जो बहुत क्लेश पूर्वक तथा फल की इच्छा से किया गया है, जिसको मनुष्य दम्भ पूर्वक करते हैं, अहंकार पूर्वक करते हैं, वह राजस कर्म कहलाता है। और जो अपनी शक्ति के बाहर तथा अर्थ का क्षय करने वाला कर्म अज्ञान पूर्वक किया जाता है वह तामस कर्म कहा गया है। इसी प्रकार हे राजन, तीन प्रकार के कर्ता होते हैं, जिन्हें मैं बताता हूं। हे राजन, धैर्य और उत्साह युक्त सिद्ध असिद्ध में समान दृष्टि वाला, विकार और अहंकार से रहित सात्विक कर्ता कहलाता है। जो हर्ष शोक सहित कर्म करता है, हिंसा में प्रवृत्त और फल की इच्छा रखता है, जिसमें अपवित्रता और लोभ है, वह राजसी कर्ता कहा जाता है। प्रमाद और अज्ञान युक्त दूसरों का नाश करने वाला, दुष्ट, आलसी और जो कुतर्क करने वाला है वह तामसी कर्ता कहा जाता है। हे राजन, इसी प्रकार सुख दुख भी तीन प्रकार के हैं, वह तुम क्रम से सुनो। इनके भी सात्विक, राजस और तामस भेद हैं, इन्हें मैं कहता हूँ। जो पहले तो विष के समान प्रतीत हो किंतु दुख का अंत करने वाला, और परमार्थोन्मुख बुद्धि से जिसकी कामना की जाती हो, जो अंत में अमृत के समान हो, तो जो अपनी बुद्धि को आनंद देने वाला हो, वह सात्विक सुख आ गया है। विषयों का जो सुख प्रथम तो अमृत के समान विदित हो, अंत में विष के समान फल दे, उसे हम राजसी सुख कहते हैं।
जो तंद्रा तथा प्रमाद से उत्पन्न हुआ हो, आलस्य से भरा हुआ हो तथा अपने में सदा मोह उत्पन्न करता हो, उसका नाम तामसी सुख है। ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है जो इन 3 गुणों से मुक्त हो। कोई न कोई गुण इसमें अवश्य होता है। हे राजन, ब्रह्म भी ओम तत्सत इस भेद से 3 प्रकार का है। हे राजन, इस त्रिलोकी में सब कुछ 3 प्रकार ही होकर ही व्याप्त हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये स्वभाव से ही भिन्न कर्म करने वाले हैं। इनके कर्म मैं कहता हूँ बाह्य और अंत इंद्रियों को वश में करना, सरलता, क्षमा, अनेक प्रकार के तप, पवित्रता, दोनों प्रकार से आत्मा का ज्ञान, वेद, शास्त्र, पुराण और स्मृतियों का ज्ञान होना तथा उनके अर्थों का अनुष्ठान करना, ये ब्राह्मण की कर्म है। दृढ़ता, शूरता, चतुरता, युद्ध से पलायन न करना, शरणागत की रक्षा करना, दान, धैर्य, स्वाभाविक तेज, प्रवृत्ता, मन की उदारता, अच्छी नीति, लोक पालन तथा राज्य पालन के 5 कर्मों में अधिकार, ये क्षत्रियों के स्वाभाविक कर्म है। अनेक प्रकार की वस्तुओं का क्रय विक्रय, पृथ्वीकर्षण अर्थात खेती आदि करना, गायों की रक्षा करना, ये 3 प्रकार के वैश्य के कर्म कहे गए। हे राजन, दान, ब्राह्मणों की सेवा तथा सदा शिवजी की उपासना ये शूद्रों का कर्म कहा गया है। हे राजन, ये सब वर्ण अपने अपने कर्म यथावत करते हुए संपूर्ण कर्म मुझे अर्पण करते हुए मेरी कृपा से निश्चल परम स्थान को प्राप्त करते हैं। प्रिय राजन, इस प्रकार तुम्हारे स्नेह से मैंने अंग उपांग सहित विस्तार पूर्वक अनादि सिद्ध होकर योग का वर्णन किया। यह योग परम उत्तम है। हे राजन, मेरे द्वारा कहे गए इस योग को धारण करो, किसी से मत कहो। तुम इसे गुप्त रखोगे तो परम उत्तम सिद्ध को प्राप्त करोगे। व्यास जी बोले, इस प्रकार प्रसन्न चित्त महात्मा गणेश के वचन सुनकर राजा वरेण्य ने उनके वचन के अनुसार आचरण किया। राज और कुटुंब को त्याग कर वेग से ही वे वन को चले गए और उपदेश किए गए योग में स्थित होकर मुक्त हो गए। इस महागुप्त योग का जो कोई भक्त श्रद्धा से श्रवण करता है वह मुक्त प्राप्त हो जाता है, तो वह भी योगी की समान ही होता है। इसका श्रवण करना, इसका पढ़ना, इसका कहना, ये सब मुक्ति प्राप्त कराता है। इस अध्याय का गीता गणेश गीता का जो बुद्धिमान इस योग के तात्पर्य को भली भांत अधिगत करके दूसरों को सुनाता है वह भी योगी के समान मुक्त हो जाता है। जो इस गीता का भली प्रकार अभ्यास कर ता गुरुमुख से इसका अर्थ जानकर गणेश जी की पूजा कर प्रतिदिन 1 काल 2 काल अथवा 3 कालों में पाठ करता है वह ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त हो जाता है और उसके दर्शनों से भी मनुष्य मुक्त हो जाता है। न यज्ञ, न व्रत, न दान, न अग्निहोत्र, न महाधन, प्रचुर धन व्यय से साध्य शास्त्रीय अनुष्ठान, न सांगोपांग वेदों के उत्तम ज्ञान और अभ्यास, न पुराणों के श्रवण, न भलीभांत चिंतन किए हुए शास्त्रों से भी ऐसे ब्रह्म की प्राप्त होती है जैसे गीता के से मनुष्यों को प्राप्त होती है। ब्रह्म हत्यारा, मद्यपी, चोर, गुरदारगामी तथा इन 4 महापाप करने वालों का शास्त्र करने वाले, स्त्री, हिंसा, गौवध आदि करने वाले पापी भी इस गीता को पढ़ने से पाप मुक्त हो जाते हैं। गणेश गीता को जो नियम से इसे नित्य पढ़ता है वह निसंदेह श्री गणेश स्वरूप हो जाता है और जो चतुर्थी के दिन इसे भक्त से पढ़ता है वह भी मुक्त हो जाता है। उन पुण्य क्षेत्रों में जाकर स्नान करके गणेश जी का पूजन कर एक बार भी भक्तिपूर्वक इस गीता का पाठ करने वाला ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में चतुर्थी के दिन भक्त पूर्वक वाहन और आयुध सहित श्री गणेश की मूर्ति का चतुर्भुज मूर्ति बनाकर विधिपूर्वक पूजन करके जो यत्न पूर्वक 7 बार इस गणेश गीता का पाठ करता है उस पर संतुष्ट होकर गणेश जी पुत्र, पौत्र, धन, धान, पशु, रत्नादि संपत्ति और उत्तम भोग उसे प्रदान करते हैं। इस गणेश गीता को पढ़ने से विद्यार्थी को विद्या, सुखार्थी को सुख, कामार्थी को नानाविध कर्मों की प्राप्त होती है इसको पढ़ने से, और अंत में वे मुक्त को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार मैंने आपका समस्त गीतोपदेश उनको यानी वरेण्य जी को महात्मा गणेश जी ने उपदेश किया। इस प्रकार ये गणेश गीता के जो 11 अध्याय हैं जिसमें 4 से 14 श्लोक हैं, इसको हमने इसका हिंदी रूपांतर आपको के साथ शेयर किया। सज्जनों, आप लोग भी इस गणेश गीता से लाभ उठाएं, गणेश गीता का श्रवण करें या पाठ करें, अगर जैसा समय जिसके पास हो उस तरह से। ओम गम गणपतये नमः।
ओम गम गणपतये नमः। ओम गम गणपतये नमः। कृपया अगर आपको ये हमारा गणेश गीता का 11वां अध्याय, जो कि लास्ट अध्याय है गणेश गीता का, वो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इति।